गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्पेसिफाइड डाटा टाइप अलोंग विद द डाटा एंड इंडेक्स। क्या बोल रहा है, हमें डाटा को उसके डाटा टाइप और इंडेक्स के साथ स्पेसिफाई करना है। किस प्रकार से करेंगे, यानी जब हम डाटा को सीरीज़ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तब उसका डाटा टाइप भी आएगा और उसका इंडेक्स भी शो होगा। देखिए, यू कैन आल्सो स्पेसिफाई डाटा टाइप अलोंग विद डाटा एंड इंडेक्स विद सीरीज। क्या बोल रहा है कि आपको स्पेसिफाई करना डाटा टाइप को किसके साथ, डाटा के साथ और इंडेक्स के साथ एज पर फॉलोइंग सिंटेक्स। किस प्रकार से, सीरीज ऑब्जेक्ट कोई भी नाम प्रोवाइड कर सकते हो आप, पांडास डॉट सीरीज ब्रैकेट्स में क्या लिखोगे, डाटा, डाटा की क्या वैल्यू है, इसने दी नन यानी कोई भी वैल्यू नहीं दी, कोमा इंडेक्स नन, डाटा टाइप नन, यानी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारी नन होती है अगर हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो। देखिए, नन इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स टेकन इन केस नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड फॉर ए पैरामीटर। क्या बोल रहा है कि जो हमारी ये नन वैल्यू होती है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है अगर हमने उसके अंदर डाटा की कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रखी। ठीक है बच्चों, देखिए लिख रखा है इसने, टेकन इन केस नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड फॉर ए पैरामीटर, यानी हमने पैरामीटर में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रखी तो हमारी जो वैल्यू है वो नन होगी। इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई डाटा टाइप द नियरेस्ट डाटा टाइप टू स्टोर द गिवन वैल्यू विल बी टेकन। क्या बोल रहा है, अगर आप उसका कोई भी डाटा टाइप प्रोवाइड नहीं करते तो जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होती है ये उसको पिक कर लेता है और उसी को डाटा टाइप शो करता है। बट यू कैन स्पेसिफाई योर ओन डाटा टाइप्स बाय स्पेसिफाइंग ए नम्पी डाटा टाइप विद डाटा टाइप एट्रीब्यूट्स। ठीक है बच्चों, नम्पी का मतलब एनपी, यानी एनपी के साथ आप उसका डाटा टाइप प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा बच्चों, इनपुट कराया ऑब्जेक्ट 5 सीरीज है हमारी, नाम प्रोवाइड कर रखा pd डॉट सीरीज, डाटा इज इक्वल्स टू एरे, कोमा इंडेक्स इज इक्वल्स टू मंथ, मंथ के क्या नाम थे हमारे, ठीक है, डाटा टाइप इज इक्वल्स टू np डॉट फ्लोट 64, यानी उसकी वैल्यू को ये फ्लोट में शो करेगा। ठीक है, फ्लोट में जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं तो इसमें लिख दिया 31.0, फ्लोटिंग वैल्यू हो गई क्योंकि हमारी डेसिमल के साथ ये रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आते हैं हम, यूजिंग ए मैथमेटिकली फंक्शन एक्सप्रेशन टू क्रिएट डाटा एरे इन सीरीज। क्या बोल रहा है, अब हमें किसी मैथमेटिकली फंक्शंस को या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम उसको किस प्रकार से करेंगे, द सीरीज अलाउज यू टू डिफाइन ए फंक्शन और एक्सप्रेशन दैट कैन कैलकुलेट वैल्यूज फॉर डाटा सीक्वेंस। क्या बोल रहा है बच्चों, हम कोई भी फंक्शन या एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आपकी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। इट इज़ डन इन द फॉलोइंग फॉर्म, इस प्रकार से करेगा, बता रखा है इसने। सीरीज ऑब्जेक्ट कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू पांडास डॉट सीरीज, इंडेक्स में नन, हमने कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं दी, डाटा इज इक्वल टू फंक्शन या एक्सप्रेशन जो भी हम उसके साथ प्रोवाइड करना चाहते हैं। टू अंडरस्टैंड इट्स फंक्शनिंग कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टेटमेंट। देखिए, इनपुट कराया हमने ए इक्वल्स टू एनपी डॉट अरेंज 9,13, यानी कितने तक चलेगा, 9 से लेकर 12 तक अरेंज करना है तो एक कम तक चलता है हमेशा। प्रिंट ए 9, 10, 11, 12, ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई, इसने प्रिंट करके दिखा दिया कि इस प्रकार से इसकी वैल्यू ए की आ जाएंगी। अब है ऑब्जेक्ट 7 pd डॉट सीरीज, इंडेक्स इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी 9, 10, 11, 12, कोमा डाटा इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लीकेशन 2, ए की वैल्यू क्या थी 9, 10, 11, 12, यानी 9 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 10 को 2 से, फिर 11 को 2 से, फिर 12 को, और इंडेक्स की वैल्यू ए थी, ए में क्या थी 9, 10, 11, 12, तो इंडेक्स क्या आ जाएगा 9, डाटा की वैल्यू 9 गुना 2 18, फिर इंडेक्स की वैल्यू 10 हुई हमारी, डाटा की वैल्यू 10 मल्टीप्लीकेशन 2 20, इस प्रकार से जितनी वैल्यू होंगी और डाटा टाइप उसका लास्ट में क्या इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो इन 32। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है एग्जांपल दिया इसने, ऑब्जेक्ट 8 pd डॉट सीरीज, इंडेक्स इज इक्वल्स टू ए, डाटा इज इक्वल्स टू ए स्टार 2। ठीक है, अगर हम 2 स्टार का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए हम पाइथन में स्क्वायर का यूज़ करते हैं, डबल स्टार का यूज़ करके। ऑब्जेक्ट 8 नो, इंडेक्स की वैल्यू ए 9 है तो डाटा इक्वल्स टू ए मल्टीप्लिकेशन 2, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है यहाँ पर स्टार स्टार का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, डाटा टाइप इंटीजर 32।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, द वेक्टराइज ऑपरेशन ऑन ए नम्पी एरे दैट इज a multiplication 2 और a star star 2 will be applied on every element of numpy array and stored as data part of series object। क्या बोल रहा है, जो ये हमने ऊपर एग्जांपल किए हैं ये हर प्रकार के एरे में आपके अप्लाई हो जाएंगे। नाउ कंसिडर अनदर कोड। अब बोल रहा है अनदर कोड देखते हैं हम। इन 11th यानी 11th लाइन के अंदर हमने यानी इनपुट कोड लिखा है LST, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया हमने 9, 10, 11, 12, उसकी वैल्यू है 9, 10, 11, 12। ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट 8 PD डॉट सीरीज डाटा इज इक्वल्स टू, पहले लिखा इसने ब्रैकेट 2 मल्टीप्लीकेशन LST। देखिए बच्चों ऊपर वाले कोड में हमने क्या लिख रखा था, A मल्टीप्लीकेशन 2 या A स्टार स्टार 2, लेकिन अब इसने क्या किया 2 को पहले लिख दिया और स्टार LST जो ऊपर लिस्ट थी उसको बाद में लिखा, तो यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो जाता हमारा। अगर हमारा 2 पहले है और जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स है वो बाद में है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, ये उस वैल्यू को 2 टाइम्स रिपीट करेगा जितनी भी वैल्यूज होंगी। देखिए एग्जांपल में ऑब्जेक्ट 8 प्रिंट किया इसने। ठीक है बच्चों, आउटपुट क्या आया, इंडेक्स कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रखा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। 0 की वैल्यू 9, 1 की 10, 2 की 11, 3 की 12। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर देखिए 9, 10, 11, 12 यानी 2 मल्टीप्लिकेशन लिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये लिस्ट को 2 टाइम रिपीट करेगा। अगर हमारा यहाँ पर 3 होता 3 मल्टीप्लिकेशन लिस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट को 3 टाइम्स रिपीट करता 9, 10, 11, 12, उसके बाद फिर 9, 10, 11, 12 और फिर 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से करता। यहाँ पर इसने नोटिस में ये डाल भी रखा है। ठीक है, यहाँ पर नोटिस दिस टाइम द एक्सप्रेशन फॉर डाटा एरे इन्वॉल्व्स ए लिस्ट एंड सी हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड द फाइनल डाटा एरे। ठीक है, और किस प्रकार से ये यहाँ पर इस पे इम्पैक्ट कोड डालता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, द अबोव कोड ट्राइज टू क्रिएट डाटा एरे फॉर सीरीज ऑब्जेक्ट 8 बाय गिविंग एक्सप्रेशन 2 into list where list is a Python list and as you know a number multiplied with a list replicates the list those many times and hence the data array has the same list value replicated twice। ठीक है, वही बता रहा है कि बच्चों रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट का मतलब होता है खुद को रिपीट करना। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लिकेशन LST लिखा तो 2 टाइम इसको रेप्लिकेट करेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम, एग्जाम्पल है, केयरफुली रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इट इज सिमिलर येट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल। देखिए सीक्वेंसेस सेक्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस स्टोर द सेक्शन नेम, सेक्शन दे रखी है और कंट्रीब्यूशन दे रखी है। सेक्शन नेम है ABCDE एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय देम रिस्पेक्टिवली 6700, 5600, 5000, 5200 एंड नील। यानी A का कंट्रीब्यूशन इतना है, B का, C का इतना, D का इतना और E का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। फॉर ए चैरिटी योर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू डोनेट एज मच कंट्रीब्यूशन एज मेड बाय ईच सेक्शन दैट इज द डोनेशन विल बी डबल। यानी आपको इसको डबल करना है सीधा डायरेक्टली जितना भी डोनेशन आपका हुआ है। राइट कोड टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स द कंट्रीब्यूशन अमाउंट एज द वैल्यूज। ठीक है, एंड द सेक्शन नेम एज द इंडेक्स विद डाटा टाइप एज फ्लोट 32। ठीक है बच्चों, डाटा टाइप क्या लेना हमें, फ्लोट 32। देखिए इंपोर्ट फंडा एज PD numpy एज NP, सेक्शन ABCDE, कंट्रीब्यूशन दे रखी है क्या, NP डॉट एरे 6700, 5600, 5000, 5200, NP डॉट नैन, नल वैल्यू को हम इसी प्रकार से लिखते हैं NP डॉट NaN, यानी नल वैल्यू हमारे पास अभी भी कोई भी वैल्यू नहीं है। सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे, S12 लिखा इसने, PD डॉट सीरीज डाटा, इसने बताया डाटा को हमें डबल करना है तो कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन 2 यानी जो भी वैल्यू होगी उसको ये डबल कर देगा। इंडेक्स में क्या आएगा, सेक्शन आएगा, डाटा टाइप NP डॉट फ्लोट 32। ये देखिए आपका जो वैल्यू थी 6700 डबल हो गई है, 5600 डबल हो गई है, फ्लोट 32 लिखा है तो डेसिमल की वैल्यू को साथ में लेगा ये। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट दिखा रखा है इसने, इंपॉर्टेंट, वाइल क्रिएटिंग ए सीरीज ऑब्जेक्ट व्हेन यू गिव इंडेक्स एरे एज सीक्वेंस देन देयर इज नो कंपल्सन फॉर द यूनिकनेस ऑफ इंडेक्स। क्या बोल रहा है, जब आप खुद का इंडेक्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तब ये कंपलसरी नहीं होता कि वो यूनिक ही हो, आप उसको रिपीट भी कर सकते हो। दैट इज यू कैन हैव डुप्लीकेट एंट्रीज इन द इंडेक्स एरे। क्या बोल रहा है, तब आपके इंडेक्स की जो वैल्यू है एरे में वो डुप्लीकेट हो सकती है।
एंड पाइथन वोंट रेज एनी एरर, और पाइथन इसमें कोई भी आपको एरर शो नहीं करेगा। जैसे कि np.arrange 2.75, 50, 9.75 यानी 50 तक जाएगा और 9.75 का उसके इंक्रीमेंट लगेगा। तो वैल्यू को अरेंज किया, डिस्प्ले किया, एरे क्या आंसर आएगा 2.75, 12.5, 22.25, 32, 41.75, 9.75 को ऐड करोगे तो इससे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज क्रिएट करेंगे, pd.series वैल्यू जो ऊपर आई है वो लिखेगा, इंडेक्स हमने अपना दिया है a b यानी रिपीट दिखा रखा है, यहाँ पर ये हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, आउटपुट लिखोगे, ऑब्जेक्ट 3 को आपने डिस्प्ले किया तो क्या आउटपुट आ गया, इस प्रकार से आपका आउटपुट आ गया, और एरे भी जो इंडेक्स आएगा वो रिपीट हो रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर हमारी कोई भी एरर नहीं आएगी। ओके क्लियर, यहीं तक करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम कल करेंगे इससे आगे। ओके थैंक यू।